नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की यानी मुख्यमंत्री की। हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, शपथ, कार्यकाल, वेतन और बताएंगे मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ क्या निहित है भारतीय संविधान में। हम आपको बता दें, इससे पहले हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यह हमारा इंडियन पॉलिटी का 4th लेक्चर है। ये तो टाइपिस्ट ने गलती कर दी, लेक्चर 3 नहीं है, लेक्चर 4 है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, वो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज स्टार्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर। हम आपको बता दें, संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की है। चलो स्टार्ट करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, यानी मुख्यमंत्री ही सरकार का मुखिया होता है और जो सभी कार्य राज्य में करता है। मुख्यमंत्री एक राज्य में वही होता है जो देश में प्रधानमंत्री का होता है। जो पद देश में प्रधानमंत्री का होता है वही राज्य में वो पद मुख्यमंत्री के पास होता है, यानी कि वो कार्य, वो शक्तियाँ जो प्रधानमंत्री को निहित हैं, उस तरह की शक्तियाँ ही स्टेट में यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री के पास हैं। आगे हमारे संविधान में एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले विशेषताओं को स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री ही वास्तविक कार्यकारी होता है। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में वह सरकार का मुखिया होता है। उसकी स्थिति व पद एक राज्य में वही होता है जो देश में प्रधानमंत्री का होता है। अब हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। हमारे संविधान में एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली विशेषताओं का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय न हो। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। हम आपको बता दें, संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर एक उचित समय के लिए भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। ऐसा बहुत सारे मामलों में हो चुका। हम आपको बता दें, एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। हम आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र के CM न विधानसभा के सदस्य थे, न विधान परिषद के सदस्य थे। उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था राज्यपाल द्वारा। आगे अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले मंत्रियों के परिषद के गठन का अधिकार। वह एक मंत्री के रूप में यानी कि मुख्यमंत्री एक मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। केवल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करता है, यानी मुख्यमंत्री सलाह देगा राज्यपाल को और उसके बाद राज्यपाल मंत्री नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री आवश्यकता के अनुसार
कभी भी मंत्रियों और विभागों के बीच आवंटन और फेरबदल कर सकता है, यानी मुख्यमंत्री कभी भी मंत्री को दूसरा पोर्टफोलियो दे सकता है और उसका विभाग भी चेंज कर सकता है। ये बात मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति है। आगे तीसरा, राय विचारों के अंतर के मामले में वह मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, यानी अगर किसी मंत्री के साथ किसी विचार या किसी बात पर मुख्यमंत्री की ना बने तो मुख्यमंत्री उस मंत्री को अपना इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। अगर मंत्री इस्तीफा ना दे तो मुख्यमंत्री उसे बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह दे सकता है। ये भी एक प्रकार से मुख्यमंत्री की शक्ति है। वह सभी मंत्रियों को निर्देशन मार्गदर्शन देने के साथ साथ सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों पर एक प्रकार से कंट्रोल रखता है। वो देखता रहता है क्या गतिविधि करते हैं क्या नहीं करते, और उन्हें नियंत्रित भी करता है। आगे, अपने उस अनुसार अपने मंत्री परिषद की नियुक्ति के साथ साथ वह उसके इस्तीफा देने या मौत की स्थिति में ही पूरी मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। यानी एक मुख्यमंत्री ने अपनी मंत्री परिषद बनाई, अगर मुख्यमंत्री की बाई चांस मौत हो जाए या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो उसी वक्त उन मंत्री परिषदों का भी, जो मंत्री होते हैं उनका भी कार्यकाल भंग हो जाता है। यानी कि वो तब तक हैं बने रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री परिषद भी नहीं। आगे अब हम आपको बताएंगे राज्यपाल से संबंधित क्या शक्तियां हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों के बीच परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल से संबंधित कार्य निम्न प्रकार है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रियों के परिषद के सभी निर्णयों पर संवाद करता है, यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से लगातार संवाद करता रहेगा। जब कभी भी राज्यपाल प्रशासन के बारे में लिए गए निर्णयों से संबंधित कोई जानकारी मांगते हैं तो तब मुख्यमंत्री को उस जानकारी को राज्यपाल को प्रदान करना या करवाने पड़ेगा। यानी किसी भी प्रशासन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर मुख्यमंत्री मांगता है तो उसे राज्यपाल मांगता है तो मुख्यमंत्री को उसको देनी ही पड़ेगी। अनुच्छेद 167 के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। जब एक निर्णय कैबिनेट के विचार के बिना लिया गया है तो राज्यपाल मंत्रियों की परिषद के विचार के लिए पूछ सकते हैं। यानी कोई ऐसा निर्णय राज्यपाल को लगे कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने विवेक पे लिया है तो राज्यपाल मंत्री परिषद से पूछ सकता है कि आपका निर्णय है या नहीं है। आगे, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जैसे अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आदि के बारे में राज्यपाल के साथ सलाह मशविरा करता है। हम आपको बता दें, अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करने की शक्ति तो राज्यपाल में निहित है, लेकिन वो सलाह करेगा मुख्यमंत्री से ही, उसके बाद ही उन्हें नियुक्त कर सकता है। यह भी एक मुख्यमंत्री के पास पावर है। अब कुछ विधायिका संबंधित कुछ पावर है मुख्यमंत्री के पास, यानी कि शक्तियाँ हैं। उसके द्वारा घोषित की गई सभी नीतियों को सदन के पटल पर रखना होगा। यानी मुख्यमंत्री ने कुछ भी घोषित किया हो और वो नीति उनको सदन के पटल यानी कि विधानसभा में रखना पड़ेगा। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उसे लगता है कि अब विधानसभा भंग करनी है तो अपने मंत्रिपरिषद से वो राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है कि अब विधानसभा भंग कर दी जाए। वह समय समय पर विधानसभा के स्तर के आयोजन स्थगन के बारे में राज्यपाल सलाह देता है। यानी मुख्यमंत्री तय करता है कि अब विधानसभा का आयोजन होना चाहिए, अब स्थगन होना चाहिए। इस बारे में वो राज्यपाल को सलाह देता है और उसके बाद राज्यपाल ये सब चीज़ें करता है। अन्य कार्य जो मुख्यमंत्री से संबंधित हैं, जमीनी स्तर पर उसके पास नियमित रूप से लोगों के साथ संपर्क में रहने का अधिकार है। उसका अधिकार है कि वो लोगों के संपर्क में रहे और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेना, जिससे कि वह मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे जा सके और उनके बारे में नीतियां बना सके। आपात स्थिति में वो राजनीतिक स्तर पर प्रमुख रूप से एक संकट प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। जब भी कभी स्टेट में आपात की स्थिति बन जाए तो राजनीतिक स्तर पर प्रमुख रूप से एक संकट प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर सकता है। हम आपको बता दें, हमारे आज के चीफ मिनिस्टर के सेशन में इतना ही।